अभी चुनाव का कोई मौका नहीं है, लेकिन राजस्थान विकास पार्टी दो इशू है। एक तो भ्रष्टाचार का मामला है जो केंद्र से लेकर यहाँ तक सब जगह आप लोग भली बात है, और उसमें इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हों, असफल रही है कि उनकी असफलता है। और राजस्थान का इतिहास तो इस तरह का है कि यहाँ कोई आंतरिक इंटरिम कोई समझौता है क्या, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। और जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव का प्रचार होता है तो कहते हैं इनके इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो कोई भी पार्टी जीतती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, कभी उन आरोपों का इन लोगों ने सीरियस होकर कभी भी उसकी जांच नहीं की उच्च स्तर से। ये पोजीशन यहाँ है तो भ्रष्टाचार जो कुछ भी है। अब ये भी 3 MLA जिनका स्टिंग ऑपरेशन भास्कर द्वारा किया गया है, तो उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तो बनावट है, जो बयाना से है। इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं CBI की इंक्वायरी चाहती हूँ, इसके बाद ये पलट गई, ये कहने लगी नहीं भास्कर की इंक्वायरी करो, ये मेरा गलत है। दूसरी बात थी, इन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म इन्होंने भरा था तो इनका हस्बैंड का जो डिटेल आया है, उन्होंने कहा हमारा परिवार एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके चुनाव जीतने से पहले 1 बीघा भी ज़मीन कहीं नहीं थी। चुनाव के बाद इन्होंने 40 बीघा दूबबास के आसपास ज़मीन खरीदी, और जो दूबबास का तालाब शाही 2 करोड़ 20 लाख का उसका ठेका दिया हुआ था, उसका पेमेंट पूरा हो गया, लेकिन उसके 12 घाट हैं, उसमें 12 घाट में 3 घाट बने। दूसरी बात ये है कि बनावट किस कम्युनिटी से आती है, इन्होंने कहीं भी ओपन नहीं किया है। जो अपना जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें अपने ऋषि बंसल का नाम है, निवास है दूबबास। इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे फादर कौन है, मदर कौन है, मेरी जात उपजात वास्तव में कौन सी जात है कि जो शेड्यूल कास्ट में आती है। ये इन्होंने आज तक कहीं क्लोज नहीं किया, और वहाँ के उम्मीदवार भी ऐसे हैं कि उन्होंने कभी मेरे ख्याल से पूछा भी नहीं कि बनावट भाई किस उपजाति में से आती है, कैसी में कैसे आती है, ये नहीं किया। कहाँ जन्म हुआ, कौन माता पिता है, ये कहीं इनका रिकॉर्ड नहीं है। सारा SDM ने इनको सर्टिफिकेट ऐसी कर दिया, SDM दूबबास कर दिया, वो सर्टिफिकेट है। तो हम कहते हैं भाई CBI की जांच करो, ये जो कुछ भी कहती हैं, अगर ये सच्चाई है, क्यों कहती है मैंने तो सारा पैसा लगाया सही जगह लगाया, तो भाई आप ऐसा करो फिर रिजाइन दे दो, फिर जनता चाहती है दोबारा आप खड़े हो जाओ, दोबारा जीत जाओ। और ये दोनों MLA आपके यहाँ के MLA और ये डांगा जी है, अनिता जी हैं, डांगा जी हैं। अब इनका तो करीब करीब स्पष्ट है। 2 कमेटी बनाई, एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनाई हाई पावर कमेटी, जिसे कहा, जिसमें DGP थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। लेकिन वो हाई पावर जो कमेटी बनी, उसका विरोध जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर, वो उसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष जानू जी वो विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ हवा महल के जो MLA हैं आचार्य, वो भी विरोध कर रहे हैं, जब ओपन विरोध कर रहे हैं तो भाई CM का रिगार्ड और CM की जो बात है वो कहाँ जाएगी। जब पार्टी विरोध कर रही है, CM कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा आइडिया है कि ये मामला जैसा आज तक होता है, और आपका बांसवाड़ा का जो MLA थे उनका मामला तो पड़ा हुआ है, 20 लाख से
एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा था। वो मामला कोर्ट में चला गया, सब जुडिस हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमारी पार्टी का कहना है कि उसे फास्ट ट्रैक अदालत में दो। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कि ऐसे मामले जो एमएलए एमपी से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक अदालत में दिया जाए। 2-4 महीने में फैसला हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।